अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम पावर पॉइंट के ऊपर कुछ सिंबल्स को और कुछ डायग्राम्स को या फिर आप ये कह लें कि कुछ आइकन्स को हम बनाना सीखेंगे, क्योंकि पावर पॉइंट के अंदर ख़ास तौर पर ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 का जो वर्जन है ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का वर्जन है। इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि हम खुद से डेवलप कर सकते हैं, खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं एक आपको एनवेलप बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले तो हम डिज़ाइन टैब में जाएंगे, स्लाइड साइज़ में जाएंगे, कस्टम स्लाइड साइज़ पे जाएंगे। यहाँ से हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और A4 और ये ओके, इंश्योर टू फिट साइज़। ये हमारे पास A4 साइज़ का लैंडस्केप पे पेज बन चुका है पावर पॉइंट के अंदर। सबसे पहले ये इंसर्ट पे जाके हम शेप्स में जाएंगे, एक हम रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली 1 बाई 1 इंच का रेक्टेंगुलर बॉक्स हमारे पास सिलेक्ट हो गया। इसकी हमने अभी हाइट 6 इंच से थोड़ी सी ऊपर रखनी है और ये विड्थ नीचे जो है इसको 4 इंच से थोड़ी सी ऊपर रखनी है। तो आइए पहले हाइट सेट करते हैं 6.15, यानी 6 इंच से थोड़ा सा ऊपर। ये 6.15 हो गया। इसको 4.15, ये थोड़ा सा बड़ा होगा। ये हमारा हो गया 4x6 के साइज का एनवेलप तैयार। अब 4x6 एक्चुअल कितना बड़ा होता है और ये एनवेलप जो है, ये लिफाफा जो उससे कितना बड़ा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक और रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करेंगे, उसकी हम हाइट 6 रखेंगे, उसकी विड्थ हम 4 रखेंगे। अब आप देख सकते हैं इन दोनों का कलर सेम है, मुझे कलर अलग अलग करना है। तो सबसे पहले तो मैं जो सेकंड बॉक्स है मेरा, फर्स्ट बॉक्स है मेरा, इसकी मैं आउटलाइन को कर देता हूँ ब्लैक। सेकंड बॉक्स की आउटलाइन को ख़त्म कर देता हूँ, इसका रंग चेंज कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ ऑरेंज किया। अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ फॉर्मेट पे आता हूँ, अलाइन, अलाइन सेंटर, फिर अलाइन, अलाइन मिडल। ये हो गया। ये ऑरेंज जो है आपका पिक्चर का साइज़ है और ये पीछे बैकग्राउंड पे ब्लू सा जैसे आ रहा है इसकी बैक पे, ये आपके एनवेलप का साइज़ होगा। और आई थिंक इतना साइज़ काफ़ी है किसी भी 4x6 की स्लाइड पिक्चर को एनवेलप के अंदर, लिफाफे के अंदर स्लाइड करने के लिए। तो आइए पहले ये ऑरेंज वाले से हम रुखसत ले लेते हैं, इसको हम राइट कर देते हैं। ये हमारा हो गया 6.15 एंड 4.15। इसकी हम फिलिंग ख़त्म कर देंगे, शेप फिल से नो फिल कर देंगे। आउटलाइन इसकी हम ब्लैक कर देंगे। इसकी जो नॉर्मल वेट होता है, यानी कि जो कि बारीकी के लिए या मोटाई के लिए लाइन की, वो हम 1 पॉइंट ही रखेंगे, क्योंकि इट इज़ इनफ। उसके बाद सेम यही चीज़, बिल्कुल सेम यही चीज़, इसी की हम एक कॉपी बनाएंगे। सेलेक्ट करके Ctrl+D, कॉपी बन गई, बिल्कुल बराबर में ला के जोड़ेंगे। एनवेलप के फ्रंट और बैक हो गया हमारे पास। अब रह गया एनवेलप का वो हिस्सा जो कि दूसरे हिस्से से जुड़ते वक्त अंदर की तरफ आता है और उस पर ग्लू लगता है। इसी तरह एक सेम इस साइड पे बनेगा, एक सेम यहाँ बनेगा और एक सेम यहाँ ऊपर बनेगा, जो कि ग्लू लगा के हम बंद करते हैं एनवेलप को। तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, इंसर्ट, शेप। अब आपने ये वाला नहीं लेना, ये रेक्टेंगुलर ना, ये वाला राउंडेड रेक्टेंगुलर लेना, आपने लेना है ये वाला, ये राउंड सेम साइड कॉर्नर रेक्टेंगुलर। क्लिक, सेम वही करना है, शेप फिल नो, शेप आउटलाइन ब्लैक, इसको यहाँ रखना है। देखें ये ऑटोमेटिकली लाइन अप हो गया। इसकी हाइट हम 1 इंच की जगह पे 0.5 कर देंगे और इसकी जो विड्थ है वो 4.15, क्योंकि हमारे एनवेलप की यही थी। ये देखें ऑटोमेटिकली अलाइन हो गया। अब जब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, एक यहाँ पे दिखाता है जो कि नीचे से राउंड करता है, येलो बार। ये देखें मैंने इस येलो डॉट को पकड़ के अंदर की साइड ले आया हूँ, तो ये बिल्कुल राउंड हो गया। और जब मैं इसे बाहर ले जाऊँगा तो ये बिल्कुल स्क्वायर हो जाएगा, शार्प हो जाएगा, नोकदार हो जाएगा। अब मैंने ऊपर की साइड पे राउंडिश करना है, इसको थोड़ा सा राउंड देना है, थोड़ा सा गुलाई देनी है। इस पीले को पकड़ के मैं अंदर की साइड करूँगा, जैसे ही बुलेट को, ये ऑटोमेटिक राउंड हो गया। अब सेम इसी तरह का, इसी की डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसको बिल्कुल, यहाँ मैंने शिफ्ट दबाया हुआ है कीबोर्ड से, उसके बाद मैंने माउस का क्लिक करके इसको यूँ बिल्कुल रोटेट कर दिया, घुमा दिया। अब यहाँ मैंने इसको जोड़ दिया। ये देखें रेड लाइंस आ गई, इट मीन्स कि ऊपर से और सीध में और ऊपर की ऊंचाई की साइड पे ये बराबर है। यहाँ से पकड़ के मैं इसको यहाँ तक खींच देता हूँ। अदरवाइज मैं इस यहाँ से सिंपल से इसकी हाइट 6.15 कर सकता हूँ। 0.5
اس کی چوڑائی ہو گئی. یہ ہمارے پاس ایک انویلپ اور تیار ہو گیا. ایک سائڈ اور تیار ہوگی جو کہ فولڈنگ سائڈ ہوگی, اور اس سائڈ پہ گلو لگے گا اور یہاں سے انویلپ یوں فولڈ ہو کے اس سائڈ کو ٹچ کر جائے گا اور یہ انویلپ آپ کا ایک سائڈ سے بن جائے گا. آئیے اب ہم نچلا حصہ بناتے ہیں. سیم اسی طرح اسی کو سلیکٹ کر کے کنٹرول ڈی ایز اے ڈپلیکیٹ, یہاں اس کو یوں لگائیے. یہاں لگانے کے بعد آپ جیسے ہی آپ کی کوئی بھی آبجیکٹ سلیکٹ ہوگا تو فارمیٹ کا آپشن ویزیبل ہو جائے گا, جیسے ہی ڈی سلیکٹ ہوگا فارمیٹ کا آپشن آپ کا غائب ہو جائے گا. یہ یاد رکھیے گا. جیسے سلیکٹ کیا فارمیٹ آپشن آ گیا. اگر نہیں بھی آئے, بالفرض آپ کا ہوم, ڈیزائن, ٹرانسلیشن, انسرٹ, ٹرانزیشن, انسرٹ, اینیمیشن وغیرہ کچھ بھی کھلا ہے اور فارمیٹ صرف اس طرح دکھ رہا ہے, تو آپ فارمیٹ پہ کلک کر لیجئے. اس کے بعد آپ یہاں پہ آئیں گے روٹیٹ پہ. روٹیٹ پہ آپ آگے فلپ ورٹیکل کر دیں گے تو یہ نیچے آ جائے گا. اب اسے پکڑ کے اسی سیدھ میں لا کے بالکل لائنیں جوڑ دیں گے. یہ آپ کا ہو گیا انویلپ کا لوور سائڈ, باٹم آپ کا تیار ہو گیا. اب یہ جو اس کی ہائٹ ہے 0.5 ہے, اس کو ہم کریں گے 0.25. تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے یہ, کیونکہ یہ بالکل ہی باریک سی جگہ ہوتی ہے جو کہ بند کرنی ہوتی ہے. ہمیں اس سے زیادہ اس سے کچھ لینا نہیں ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں انویلپ کو سادہ سا رکھوں پر اس میں کچھ ڈیزائن ڈال دوں. جیسے کہ یہ اسٹوڈیو کا ہے اور 40 اسٹوڈیو نام ہے ان کے اسٹوڈیو کا. تو لیٹس سی 40 اسٹوڈیو کا ہم پہلے کوئی ٹیکسٹ بناتے ہیں خوبصورت سا, اچھا سا, اور اس کے بعد ہم کوئی اسٹوڈیو سے متعلق کوئی بھی ایک آئیکن سا بنا کے لگا دیں گے. جیسے کہ جسٹ لائک اسٹوڈیو سے آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے؟ کیمرہ. تو ہم ایک کیمرے کا آئیکن بنا کے اس پہ لگا دیتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم ٹیکسٹ باکس لیں گے. ٹیکسٹ باکس لے کے ہم اس پہ لکھتے ہیں 40 اسٹوڈیو. 40 اسٹوڈیو آ گیا. آئیے اسے یہاں تھوڑا سا سائڈ میں رکھتے ہیں, تو فونٹ سائز بڑھا دیتے ہیں. یہ اس وقت ہمارے پاس کیلیبری فونٹ ہے. اور میرے دوستو, اگر آپ کو یاد ہو, یہ کیلیبری وہی فونٹ ہے جس نے بڑی بےزتی کرائی تھی پچھلے کچھ عرصے پہلے ایک بڑی شخصیت کی. میں نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ میرے کچھ ویورز میں سے ان کے چاہنے والے بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ ان کے اپوزیشن والے بھی ہو سکتے ہیں. تو خیر, یہ وہی کیلیبری فونٹ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. آئیے پہلے اس فونٹ کا جو کیلیبری فونٹ میں 40 اسٹوڈیو لکھا ہے اس کو ہم تبدیلی کرتے ہیں تھوڑی سی. اس میں یہ الینس اچھا سا فونٹ ہے. آئیے اس کا تھوڑا سا فونٹ سائز بڑھا دیتے ہیں, اس کو بولڈ کر دیتے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ ایک اپوسٹروفی تھا, اوپر ایک کوما بنا ہوا تھا. وہ کوما نظر نہیں آ رہا کیونکہ وہ الینس کے اندر وہ کوما, یہ جو فونٹ ہے الینس کا, اس میں وہ کوما نظر نہیں آتا کیونکہ ہر فونٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا. یاد رکھیں, کیونکہ یہ وہ فونٹس ہوتے ہیں جو مختلف ڈیولپرز, مختلف ڈیزائنرز بناتے ہیں. یہ باقاعدہ مائکروسافٹ کے بنے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. اس وجہ سے کہیں نہ کہیں ان میں کوئی نہ کوئی کمی خامی رہ جاتی ہے. تو اپوسٹروفی جو ہے وہ کیلیبری میں ہی آئے گا. کیلیبری لائک کرتے ہیں, دیکھیں اپوسٹروفی آ گیا. صرف اس جگہ کو میں نے سلیکٹ کیا تھا اور الینس کی جگہ سلیکٹ کر کے, یہ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہاں پہ اپوسٹروفی لگا ہوا ہے, تو الینس کی جگہ میں اس کو کیلیبری کر دیتا ہوں. نہیں تو ایریل ہی کر دیتا ہوں, کوئی ایشو نہیں ہے. آ گیا, بٹ بنسبت ایریل کے کیلیبری بہت خوبصورت لگے گا, تھیم کے ساتھ میچ کر رہا ہے ہماری. تو یہ آ گیا ہمارا فونٹ 40 اسٹوڈیو کا. آئیے پہلے اس فونٹ کا ہم کلر دیتے ہیں. اس کا کلر دینے کا آسان طریقہ ہے, ہوم کے اندر جا کے بھی آپ دے سکتے ہیں, ادروائز آپ اس کو سلیکٹ کریں, فارمیٹ میں جائیں, یہاں پہ آپ کو فونٹ کلر مل جائیں گے. آپ کوئی سا بھی ایک اچھا سا فونٹ کلر دے دیں. مثال کے طور پر میں یہ دیتا ہوں بلو, ڈارک بلو. اب یہ دیکھیں, یہ ریڈ لائن جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بالکل سینٹر میں دکھا رہی ہے. اٹ مینس کہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ, یہ جو فرسٹ آبجیکٹ ہے ریکٹینگل ہے, اس ریکٹینگل کے بالکل سینٹر میں ہے. مطلب دائیں اور بائیں برابر سائز ہے اس باکس کے اکارڈنگ ٹو دی باکس. یہ بلو ہو گیا. آئیے اب اس میں تھوڑی سی ہم تبدیلیاں کرتے ہیں, تھوڑی سی ہم خوبصورتی دیتے ہیں. سب سے پہلی چیز شیڈوز. آپ اس کا سایہ دے سکتے ہیں. یہ دیکھیے گا یہاں نیچے آپ کو سایہ نظر آئے گا. میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے یہ سایہ نظر آ رہا ہے. اگر میں شیڈو کو ختم کرتا ہوں تو سایہ غائب. شیڈوز میں دیتا ہوں. اب شیڈو ایک یہ ہے, ایک یہ سٹائل ہے, ایک یہ سٹائل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیڈو گھوم رہا ہے. جو آپ کو اچھا لگے, مجھے یہ والا زیادہ بہتر لگ رہا ہے تو میں یہ لگا دیتا ہوں. اب اس کے بعد اس کا زوم آؤٹ تھوڑا سا کم کرتے ہیں.
रिफ्लेक्शन, आइए एक ये रिफ्लेक्शन है, एक ये रिफ्लेक्शन है, एक ये रिफ्लेक्शन, यानी कि शीशे पे जैसे अक्स आता है, मुनक्किस होती है कोई चीज़, ये उसी तरह मुनक्किस हो रहा है और उसी का रिफ्लेक्शन नीचे आ रहा है। अगर इस फॉन्ट की मैं आउटलाइन देना चाहता हूँ, मैं आउटलाइन भी दे सकता हूँ। मेरे हिसाब से बहुत ही बुरा लगेगा रेड, तो हम वाइट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ हिस्से वाइट के नज़र नहीं आएंगे क्योंकि ऑलरेडी बैकग्राउंड इज़ वाइट, बट जहाँ जहाँ शेडो है उसके ऊपर जो वाइट है वो ज़्यादा प्यारा लग रहा है, तो हम इसको उसकी आउटलाइन वाइट कर देते हैं। आइए अब हम इसे सेम साइज़ का करते हैं। ये हमारा चालीस स्टूडियो का टेक्स्ट तैयार हो गया। अब एक नई स्लाइड लेते हैं, यहाँ हम क्लिक करेंगे लेफ़्ट पेन पे, एंटर। ये फालतू की चीज़ आ गई है, ये हमें ज़रूरत नहीं है। आइए अब हम एक आइकन बनाते हैं कैमरे का। अब उसके लिए हम लेते हैं कैमरा, राउंडेड रेक्टेंगुलर होता है, इसको आप जितना जो आपको समझ आए, जस्ट लाइक ये ज़्यादा राउंड है, थोड़ा सा राउंड कम कर देते हैं यहाँ से। ये हमारा हो गया कैमरे के लिए। अब मैंने ब्लैक एंड वाइट बनाना है, कलरफुल नहीं बनाना, तो मैं इसे ब्लैक कर दूंगा, इसकी आउटलाइन नो कर दूंगा। एक सर्किल लेंगे विद शिफ्ट, यानी कि शिफ्ट का बटन दबाने के बाद माउस का क्लिक रखा और ड्रैग कर दिया माउस को, ये एक सर्किल बन गया। इस सर्किल को मैं बिल्कुल इस राउंडेड रेक्टेंगल के सेंटर में रखूंगा। एक तो ये तरीका है, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से रेड लाइंस ने क्रॉस किया है। चारों तरफ से रेड लाइन जैसे ही क्रॉस करें आप समझ जाइएगा कि परफेक्ट सेंटर हुआ है ऑब्जेक्ट। अदरवाइज फिर भी आपको डाउट हो तो आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट में आइए, अलाइन, अलाइन सेंटर, फिर अलाइन मिडल, ये ऑटोमेटिक सेंटर हो जाएगा। इसके लिए ये सिंपल सी मिसाल देता हूँ, ये देखिए, ये आगे पीछे है, अलाइन सेंटर, सेंटर हो गया, अलाइन मिडल, मिडल से भी सेंटर हो गया। अभी बिल्कुल सेंटर में है इस बॉक्स के, इस राउंडेड रेक्टेंगुलर के बिल्कुल सेंटर में ये हमारा सर्किल आया हुआ है। अब आपने एक सिंपल सा एक काम करना है, और वो ये है, इस सर्किल को सिलेक्ट करना है, इसके साथ मतलब आप इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट, मर्ज, सबट्रैक्ट। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि वो जो हमारा जो ये राउंडेड रेक्टेंगल था हमारा, इसके बीच में जो सर्किल था, उस सर्किल ने उस राउंडेड रेक्टेंगल को काट दिया है। अब ये एक समझे एक तरीके के बीच में खिड़की बन गई, एक सुराख बन गया। ये हमारे फ़ायदे में है। आइए कैमरे को मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एक राउंड हम शेप बनाएंगे, सेम अगेन विद शिफ्ट, अब इसे भी हम सेंटर करेंगे, सेम उसी तरह दोनों को सिलेक्ट किया, अलाइन सेंटर, अलाइन मिडल, ये ऑटोमेटिक सेंटर हो गया। इसी की डुप्लीकेट बनाएंगे, कंट्रोल डी, ये देखें सेम वही प्रोसेस है। इन दोनों को सिलेक्ट किया, अलाइन सेंटर, अलाइन मिडल, ये दोनों आ गई। इन दोनों का हमने ऊपर वाला जो शेप था जो आपने सेकंड टाइम बनाया, उसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा करेंगे, आप ये देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, जिस तरह हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट किया था, यहाँ से सबट्रैक्ट किया था, इस तरह इसको भी सबट्रैक्ट कर देंगे। ये ऑटोमेटिक एक बॉक्स सा बन गया। इसकी हम फिल ब्लैक करते हैं, आउटलाइन बंद कर देते हैं। एक और सर्किल हम ड्रॉ करते हैं विद शिफ्ट, इसे भी हम सिलेक्ट करेंगे, अलाइन सेंटर, अलाइन मिडल, इसी की डुप्लीकेट बनाएंगे, चारों तरफ से बराबर हो गया। इसको थोड़ा सा छोटा रखेंगे, ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे, ज़्यादा इसकी वो नहीं करेंगे। जितना ये मोटाई है इस वाले की, उतनी ही मोटाई, उससे थोड़ी सी मोटाई हम इसकी रखेंगे। फिर उसके बाद हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ इन दोनों को, इस वाले को साथ नहीं करेंगे, सिर्फ इन दोनों को करेंगे। इन दोनों को करके सेम वही चीज़ सबट्रैक्ट, बीच में से खाली हो जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे। ये हमारा एक छोटा सा डेमो तैयार हो गया है। इसी को कंट्रोल डी करते हैं, इन सबको सिलेक्ट करते हैं, अलाइन सेंटर, देन अलाइन मिडल। उसके बाद ये जो डुप्लीकेट बनी है, इसको कंट्रोल शिफ्ट आल्ट का बटन दबा के माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के रखना है और इसको दरमियान में छोटा कर देना है।
ये आपका एक तरीके का छोटा सा डिज़ाइन तैयार हो गया है। इसे आप सारों को सिलेक्ट कीजिए, मर्ज में जाके यूनियन कर दीजिए। ये सारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। पहले ये अलग अलग थे, अब ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। सर्ट में जाके हम शेप्स में जाएंगे और ये जो हमारे पास था रेक्टेंगल, ये हम सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा राउंड करेंगे, साइज़ को छोटा करेंगे, इस लाइन के साथ इसको जोड़ेंगे, मीन्स के इसके साथ जोड़ देंगे, ब्लैक इसकी फिलिंग कर देंगे, आउटलाइन वाइट कर देंगे, बिल्कुल नो कर देंगे। जोड़ के इन दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने सेम वही फॉर्मेट में जाके मर्ज पे जाना है और यूनियन पे क्लिक कर देना है और आपका कैमरे का बटन तैयार हो गया। अब रह गया कैमरे का फ्लैश, जो कि अमूमन DSLRs के ऊपर होता है। तो जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगे, मुझे थोड़ा ये फ्लो चार्ट मैनुअल ऑपरेशन टाइप का जो है ये मुझे अच्छा लगा। आइए हम इसको बिल्कुल सेंटर में रखते हैं। देखिए आप जब सेंटर में लेके जाएंगे ऑटोमेटिक रेड लाइन आ जाएगी। सेम वही किया मैंने, ब्लैक किया, वाइट इसकी आउटलाइन कर दी, मतलब आउटलाइन इसकी मैंने कर दी नो, और इसको मैंने यहाँ इसके साथ जोड़ दिया। अब फ्लैश जब चमकता है तो एकदम सितारा सा बनता है। तो यहाँ पे ये है, आप देख रहे हैं स्टार्स एंड बैनर्स में एक स्टार सा हम खींचते हैं, इंसर्ट शेप्स, ये वाला 10 पॉइंट स्टार विद शिफ्ट हम इसे बनाएंगे। उसके बाद इस येलो डॉट को हम खींच के अंदर की तरफ लाएंगे। उसके बाद इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करेंगे, इतना छोटा कि ये इस फ्लैश वाले बॉक्स के अंदर आ जाए। उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मर्ज शेप्स में जाऊँगा, सबट्रैक्ट कर दूँगा। अब ये एक ही ऑब्जेक्ट बन गया, दो नहीं है, क्योंकि जो स्टार था उस हिसाब से समझे आपने कैंची से पेपर, ब्लैक पेपर के अंदर से स्टार की शक्ल में कैंची से काट दिया है। तो अब आर पार दिख रहा है, जैसे कि ये देखें, यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये आर पार दिख रहा है। अब इन सारी चीज़ों को हम दोबारा सेलेक्ट करेंगे, शेप्स में जाएंगे, मर्ज शेप्स में और यूनियन कर देंगे। मगर उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम इसकी पहले थोड़ा सा इसको नीचे करके इन दोनों को बराबर कर दें, मर्ज यूनियन। ये आपका कैमरा रेडी हो चुका है जनाब, कैमरा आइकन। अब आप इसे यहाँ से साइज छोटा करके कट कीजिए। आप ओरिजिनल स्लाइड में वापस आइए, पेस्ट कीजिए, Ctrl+V। कितना बड़ा आपको ये कैमरा रखना है आप कैमरा रखिए, जिस शेप में रखना है आप उस शेप में कैमरे को रखिए। ये हो गया, मैंने इसे यहाँ रखा, फॉर्मेट में गया एंड ग्रे कलर का। ये हमारा एक डिज़ाइन तैयार हो गया। वेरियस इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, आप डाल सकते हैं। जस्ट एग्जांपल, अब उनका ईमेल एड्रेस तो मुझे याद नहीं है, बस वैसे ही यहाँ पे बना रहा हूँ एक। और याद रखिएगा बिल्कुल फ़ॉन्ट को आपने सिंपल नहीं छोड़ना। ये जो इस तरह की लाइंस होती हैं इनके आपने अमूमन 10 to 12 इनका देते हैं और बोल्ड लाजमी करते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग में बाज़ औक़ात बिल्कुल ही बारीक हो जाता है और वो समझ नहीं आता। ईमेल एड्रेस हियर, उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा कॉन्टेक्ट इन्फो हियर, मीन्स आपका मोबाइल हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, PTCL नंबर हो गया शॉप का, वट जो है। मेलिंग एड्रेस से मुराद शॉप का एड्रेस हो गया, ऑफिस का एड्रेस हो गया, जो भी होता है वट एक लाइन में, 2 लाइन में, 4 लाइनों में, जितनी लाइनों में आपने बनाना है, डिपेंडेबल आप पे डिपेंड करता है। आप इसी तरह सादा भी रख सकते हैं और आप इसमें मज़ीद कुछ जिद्दत भी डाल सकते हैं, मज़ीद कोई डिज़ाइन बना सकते हैं, मज़ीद काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। आइए मैं इसे प्रिंट देता हूँ।